तमाम किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। लेट कास्ट गंदम की जल्दी ग्रोथ, उसके कद्दोकामत को जल्द बढ़ाने के लिए, उसको गर्मी से बचाने के लिए, उस गंदम से गर्मी होने के बावजूद बेहतर पैदावार लेने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर करना बेहद ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को 3 एहतियाती तदाबीर बताऊंगा जिनका करना बेहद ज़रूरी है। इनमें से किसी एक तदाबीर के ना करने से आपकी जो लेट कास्ट गंदम है वो आपको बहुत कम पैदावार फराहम करेगी। तो कोई ज़्यादा ख़र्च वाली बात मैं नहीं बताऊंगा, एक नॉर्मल ख़र्च वाली मैं आपको बात बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह ये गंदम आपको बेहतर और अच्छी पैदावार फराहम करेगी। जो सीज़नल काश्त है तकरीबन उसके करीब करीब आपको पैदावार जो है लेट काश्त से मिल जाएगी। लेट कास्ट गंदम जो है इस वक्त बहुत छोटी है, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद ये गोब की हालत में पहुंचेगी, फिर इस पर सिट्टा निकलेगा। तो उस वक्त तक गर्मी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका होगा। तो लेट कास्ट गंदम की जल्द ग्रोथ और उससे बेहतर पैदावार लेने के लिए फरवरी और मार्च में ये चंद एहतियाती तदाबीर करना बेहद ज़रूरी है। रोज़ ब रोज़ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है और जो लेट कास्ट गंदम है उसके लिए ये टेम्परेचर बहुत नुकसानदेह साबित होता है। तो इस टेम्परेचर, इस गर्मी से फसल को बचाना बेहद ज़रूरी है और इसकी बेहतर और जल्द ग्रोथ करना भी बेहद ज़रूरी है। अगर इस गंदम की आप जल्द ग्रोथ नहीं करेंगे, इसको गर्मी से नहीं बचाएंगे, लेट कास्ट गंदम से मुनासिब पैदावार लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए चंद एहतियाती तदाबीर करना बेहद ज़रूरी है। पहली एहतियाती तदाबीर ये कि इस गंदम को खुश्क नहीं होने देना। इस गंदम को आपने पानी लगाते रहना। ज़मीन को मुकम्मल खुश्क करके आप पानी लगाएंगे तो लेट कास्ट गंदम की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। तो इसलिए आपने ज़मीन में अभी कुछ हद तक वतर बाकी हो तो आपने इसको पानी लाजमी लगा देना है। इस तरह भी आप लोगों ने नहीं करना कि ज़मीन में अभी तार वतर मौजूद हो, हर 6-7 दिन बाद आप पानी लगाते रहें, ये भी नहीं करना। ज़मीन में वतर आने दे, कुछ हद तक मामूली सा वतर अभी बाकी हो, ज़मीन थोड़ी सी गीली हो, तो उस सूरत में आपने इसको अगला पानी जो है वो लगा देना है। गर्मी में गंदम को पानी लगाने से जो फ़िज़ाई टेम्परेचर होता है, गंदम की ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 8 सेंटीग्रेड नीचे चला जाता है। अगर फ़िज़ाई टेम्परेचर 32 सेंटीग्रेड है, अगर आप पानी लगाएंगे, गंदम की ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 22 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह ये जो गंदम है मुनासिब वक्त पर पानी लगाने से ये गंदम गर्मी से जो है महफूज रहेगी और गर्मी को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएगी। इस गंदम की जो पैदावार है वो मुतासर नहीं होगी। दूसरी एहतियाती तदाबीर, इस गंदम की जल्द बेहतर और तेज़ ग्रोथ के लिए इसको मुनासिब मिकदार में नाइट्रोजन यूरिया का फराहम करना बेहद ज़रूरी है। नाइट्रोजन यूरिया के अलावा और कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है जो फसल के कद्दोकामत को बढ़ाती हो या फसल की जल्द ग्रोथ करती हो। सिर्फ नाइट्रोजन यूरिया से ही फसल की जल्द ग्रोथ होती है, फसल के कद्दोकामत में इजाफा होता है और फसल जो है वो तेज़ बढ़ोतरी करती है। इसके अलावा कोई भी फर्टिलाइज़र फसल की ग्रोथ में इजाफा नहीं करती। तो मुनासिब मिकदार में नाइट्रोजन यूरिया जो है फराहम करना बेहद ज़रूरी है। जो गंदम बहुत घनी है, घाटी है, ज़बरदस्त है, तो इस किस्म की गंदम को आप कम अज़ कम आधा बैग नाइट्रोजन यूरिया का लाजमी फराहम करें। वो गंदम जो वैली छिद्री है तो इस तरह की गंदम पर आप 1 बैग नाइट्रोजन यूरिया का जो है वो 1.5 एकड़ पर आप छटा करें या फ्लड करें, जो भी आपको बेहतर लगता है आप कर सकते हैं। मुनासिब मिकदार में नाइट्रोजन यूरिया फराहम करने से एक तो गंदम की जल्द ग्रोथ होगी, दूसरा जिस वक्त गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, गंदम का जो पौधा होता है उसमें फोटोसिंथेसिस, खुराक बनाने का जो अमल है वो रुक जाता है, कम हो जाता है। तो नाइट्रोजन यूरिया की फराहमी से गंदम को खुराक बनाने में बहुत आसानी होगी। नाइट्रोजन यूरिया से ही गंदम जो है गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने के काबिल भी हो जाएगी और इसकी जल्द ग्रोथ भी होगी, फास्ट ग्रोथ भी होगी और ये गंदम जल्द तैयार होकर आपको अच्छी पैदावार फराहम करेगी। तीसरा जो है, पोटाश एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जो हर किस्म की फसल को सर्दी से भी बचाती है और गर्मी से भी बचाती है। तो जो लेट कास्ट गंदम है उसको कुछ ना कुछ आप पोटाश लाजमी फराहम करें। कम अज़ कम 10 किलो पोटाश फ़ी एकड़ को आप लाजमी फ्लड करें। तो इससे जो है ना आपकी फसल जो है गर्मी से महफूज रहेगी। पोटाश का जो असल काम ये है कि पोटाश जो है गंदम को ताकत तवानाई फराहम करता है, गंदम को गिरने से बचाता है, गंदम को सख्त करता है और वो तमाम तर फर्टिलाइज़र खाद जो अब तक हम गंदम को दे चुके हैं उन तमाम खाद को यकजा करके ये दाने में मुंतकिल करता है। पोटाश जो है गंदम को गर्मी और सर्दी से भी महफूज रखता है। दूसरा जो है ये गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए बहुत मददगार साबित होता है। इससे गंदम की पैदावार में
काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। तो मुनासिब मिकदार में लेट कास्ट गंदम को पोटाश का देना बेहद ज़रूरी है। तो जिस भाई को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है वो इसे लाइक कर दे, और जो किसान भाई इसको पहली मर्तबा देख रहा है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन को दबाकर आल पर प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप भाइयों तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।